चलिए तो अब बात करते हैं हम वर्ड प्रॉब्लम्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं डाइट प्रॉब्लम की। जैसे यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम का मतलब क्या है, आपको एक पूरी सिचुएशन दी हुई होगी, उस सिचुएशन से सबसे पहले आपको कंस्ट्रेंट का फॉर्मेशन करना है, उनको सॉल्व करना है। जिस तरीके से हमने अभी देखा कॉर्नर पॉइंट मेथड से कैसे हम कंस्ट्रेंट को सॉल्व करके ऑप्टिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, अ डाइटिशियन वांट्स टू मिक्स 2 टाइप्स ऑफ फूड in such a way that vitamin contents of the mixture at least 8 unit of vitamin A and 11 units of vitamin B। दो फूड दिए हुए हैं, फूड P एंड फूड Q, दोनों में विटामिन A का कंडीशन 3 यूनिट पर केजी और 4 यूनिट पर केजी है, एंड विटामिन B का 5 एंड 2 रिस्पेक्टिवली है, एंड दोनों की जो कॉस्ट है वो 60 एंड 80 रिस्पेक्टिवली आपको दी हुई है। तो सबसे पहला जो काम है वो है डिसीजन वेरिएबल अज्यूम करना कि कौन कौन से डिसीजन वेरिएबल्स हमें लेने हैं। हमें फूड P और फूड Q का मिक्सचर लेना है, तो लेट्स सपोज हम इसको ले लेते हैं x kg और फूड Q को ले लेते हैं हम y kg। x kg और y kg हमने फूड P और फूड Q को अज्यूम कर लिया, ये हमारे डिसीजन वेरिएबल्स हो गए। अब इन डिसीजन वेरिएबल्स के ऊपर हमको कंस्ट्रेंट्स का फॉर्मेशन करना है, एंड देन वी हैव सीन द कॉर्नर पॉइंट मेथड। तो उस कॉर्नर पॉइंट मेथड को यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कंस्ट्रेंट्स मैंने आपको बताया कि नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट। नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट का मतलब है कि जो फूड P और फूड Q जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही होंगे, जो इनकी जो क्वांटिटी है, बिकॉज ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो x मस्ट बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड y मस्ट बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो ये सबसे पहले तो ये दो कंस्ट्रेंट ऑलमोस्ट हर प्रॉब्लम में एप्लीकेबल होंगे। दीज आर कॉल्ड नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं फूड P की, उसमें 3 यूनिट पर केजी विटामिन A है और फूड Q में 4 यूनिट पर केजी विटामिन A है। तो विटामिन A जो है वो टोटल हमारे पास में हो जाएगा 3x प्लस 4y, और हमारा जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है विटामिन A का वो 8 यूनिट है, यानी कि दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। कम से कम ये 8 होना चाहिए, 8 से ज्यादा ये कितना भी हो सकता है। सेकेंड हम बात करते हैं विटामिन B की, तो 5 यूनिट्स हमारे पास में फूड P में है और 2 यूनिट्स फूड Q में है, यानी कि 5x प्लस 2y इतना हमारा टोटल विटामिन B हमें इस मिक्सचर से मिलेगा, और हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो 11 यूनिट्स की है। सो दैट मस्ट बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 11। देखिए जहां पर ये एटलीस्ट वर्ड यूज होता है वहां पर हम ग्रेटर देन एंड इक्वल टू वाला सिंबल यूज करेंगे, जहां पे एटमोस्ट का यूज होगा वहां पे हम लेस देन एंड इक्वल टू यूज करेंगे। जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम वगैरह हम देखेंगे, अभी हम एक प्रॉब्लम और देखेंगे, तो जहां पे जैसे मशीन टाइम है तो ऐसा दिया हुआ है कि मशीन जो है वो मैक्सिमम 10 आवर्स काम कर सकती है, तो वहां पे लेस देन और इक्वल टू 10 उस तरीके से हम यूज करेंगे। क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हमने सबसे पहले कंस्ट्रेंट्स का फॉर्मेशन कर दिया। अब हमारा जो दूसरा सिचुएशन है वो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसको हमें मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है। तो हमें यहाँ पे मिनिमाइज जो है वो कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, तो हम कॉस्ट का एक फंक्शन ले लेते हैं z, ये कॉस्ट का फंक्शन है और इसे मुझे मिनिमाइज करना है। तो z इज इक्वल टू, देखिए फूड P की कॉस्ट 60 रुपीज पर केजी है, यानी कि 60x टोटल कॉस्ट फूड P का हो जाएगा, एंड 80 रुपीज पर केजी फूड Q है, तो प्लस 80y। इस चीज को हमें मिनिमाइज करना है। क्या करना है? मिनिमाइज। तो अब हमारा ये सिंपल क्वेश्चन बन गया, दीज आर द कंस्ट्रेंट, इन्हें सॉल्व करना है, इसे मिनिमाइज करना है। तो सबसे पहला काम है कंस्ट्रेंट्स को ग्राफ पे ड्रॉ करना। तो चलिए हम कंस्ट्रेंट को ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। y एक्सिस, दिस इज ओरिजिन एंड दिस इज x एक्सिस। क्लियर? तो पहले नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स को देख लेते हैं। x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी ये, एंड y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू ये, यानी कि जो पूरा इंटायर सिचुएशन है वो केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। क्लियर? फर्दर हम इसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। ये 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 8, 5x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो देखिए 3x प्लस 4y, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं। x जब 0 लेंगे तो y का वैल्यू मिल जाएगा 8/4 यानी कि 2, यानी कि हम मान लेते हैं 0,2 ये एक पॉइंट होगा, और y 0 लेंगे तब x का वैल्यू होगा 8/3 समवेयर हियर।
सो इट इज 8/3, 0। ये जो लाइन होगी, ये लाइन डार्क इसलिए बना रहा हूं क्योंकि इक्वल टू का साइन ऑलरेडी दिया है, हमें लाइन भी नोट करना है। 3x + 4y = 8। चेक करते हैं, ओरिजिन को इसमें सेटिस्फाई कराते हैं। 0 + 0 > 8 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये वाला पोर्शन नहीं आएगा, ऊपर वाला पोर्शन आएगा। तो हम यहाँ पे ये मार्क कर देते हैं, ऊपर वाला पोर्शन। क्लियर। फर्दर 5x + 2y > > 11। x 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 11/2, तो ये 2 था। 11/2 का मतलब है 5.5, तो 3 4 5 6 यहाँ कहीं आएगा अप्रोक्सीमेटली 0, 11/2। एंड y 0 रखेंगे तो x = 11/5 यानी 2 point something, तो वो लगभग यहीं आएगा। इस कंस्ट्रेंट को भी हम जब ड्रॉ करते हैं तो ये हमें कुछ इस तरीके का मिलेगा। इस इक्वेशन को भी हम लिख लेते हैं। ये पॉइंट हो गया हमारा 11/5, 0 एंड दिस इज 5x + 2y > 11। और अगेन 0, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसको, तो इसका भी ऊपर वाला पार्ट रहेगा। यानी कि जब हम फिजिबल रीजन की बात करेंगे, इस पूरी इंटायर रीजन के ऊपर है, तो ये पोर्शंस भी नहीं आएंगे सारे। ये वाला जो पूरा रीजन है, ये रीजन हमारा जो है वो फिजिबल रीजन आ जाएगा। और ये कैसा है? अनबाउंडेड। कैसा रीजन है? अनबाउंडेड। अब बात आती है, जब भी अनबाउंडेड रीजन होगा तो कॉर्नर पॉइंट मेथड में हमने बताया था कि पहले हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ z निकालना होगा, फिर z < m हम ड्रॉ करेंगे। अगर वो इस रीजन में उसके साथ कुछ कॉमन पोर्शन आता है तो हमारा आंसर होगा नो सॉल्यूशन, और अगर कोई कॉमन पोर्शन नहीं आता है तो जो मिनिमम वैल्यू ऑफ z है वही हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ हम बात करते हैं, ये इस तरीके का हमारा पूरा आ गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉर्नर्स की। तो ये 3 कॉर्नर हमारे पास में है। ये कॉर्नर का वैल्यू हमें मालूम ही है, ये कॉर्नर का वैल्यू भी हमें मालूम ही है 8/3, 0। ये जो है इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। एक है 3x + 4y = 8। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ। 10x + 4y = 22। हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 7x बचेगा = 8 - 22, इट विल बी 14। तो x का वैल्यू आपको 2 मिल जाएगा। x का वैल्यू 2 हम यहाँ पे पुट करेंगे तो 6 + 4y = 8। तो यहाँ से 4y का वैल्यू 2 मिलेगा, y का वैल्यू 1/2 मिलेगा। यानी कि ये जो तीसरा पॉइंट है ये हमारा पॉइंट आ जाएगा 2, 1/2। क्लियर। तो अब हमारे पास में ये तीनों पॉइंट्स मिल गए। तो आगे मैं यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूं। तो सबसे पहले z जो था हमारा 60x + 80y। तो इस z की वैल्यू हम निकालते हैं अलग अलग कॉर्नर्स पर। तो ये हमारे कॉर्नर हो गए और ये z हो गया। कॉर्नर हमें जो मिले हैं वो मिले हैं 0, 11/2। दूसरा हमें मिला है 8/3, 0। और तीसरा कॉर्नर जो हमें मिला है 2, 1 and 1/2। इन तीनों कॉर्नर्स पे z का वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले 0, 11/2, तो 40 × 11 440। क्लियर। 8/3, तो ये हो जाएगा 60 × 8/3 + 0, ये 20, 160। क्लियर। एंड 2 and 1.5, तो 60 × 2 + 80 × 1/2, तो यहाँ से ये हो जाएगा 120 और ये 40, 160। तो ये दोनों जगह पे मिनिमम वैल्यू मिल रही है और वो मिनिमम वैल्यू हमें मिल रही है 160। तो z मिनिमम जो है वो है 160। तो अब हमें एक कंस्ट्रेंट ड्रॉ करना होगा z < m वाला। तो z < m यानी कि 60x + 80y < 160। तो यहाँ पे देखिए 6x + 8y < 16 और 3x + 4y < 8, यानी कि यही वाली इक्वेशन हो जाएगी। और ये ग्रेटर देन था, तो अब हम इसे लेस देन बनाना है, तो ये नीचे वाला पोर्शन आएगा। और यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू का साइन नहीं है, तो ये लाइन भी कॉमन नहीं आएगी। इसका मतलब है इसका जो ये रीजन है वो एंटायरली ये नीचे वाला रीजन रहेगा।
तो इस रीजन के साथ यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, यानी कि सिंस नो कॉमन पोर्शन दिस इंप्लाइज मिनिमम वैल्यू ऑफ z विल बी 160 एट, देखिए अब इस पॉइंट पे भी मिनिमम है, इस पॉइंट पे भी मिनिमम है, यानी कि यहां से लेके यहां तक इस रीजन के ऊपर सारे पॉइंट होंगे, वहां पे ये मिनिमम होगी एट एनी पॉइंट ऑन लाइन, कौन सी लाइन है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। तो वी हैव मल्टीपल पॉइंट्स बट मिनिमम वैल्यू जो है वो फिक्स हो जाएगी कितनी 160। तो z की मिनिमम वैल्यू, तो फूड p और q हमें किस तरीके से डालना है, तो हम 2, 1/2 इस तरीके से भी डाल सकते हैं, 8/3, 0 भी डाल सकते हैं, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इस लाइन के ऊपर आने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उस कंडीशन से हम z का वैल्यू जो है x और y का वैल्यू पुट करेंगे, तो हमें जो मिक्सचर है उसकी मिनिमम वैल्यू हमेशा 160 मिलेगी। सो दिस इज योर डाइट प्रॉब्लम।